अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इसका पैराबोला का और एक स्ट्रेट लाइन। तो दोनों हम इस पर लगाएंगे और फिर उसको देखेंगे कि कहाँ पर दोनों कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो पहला पार्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 8x माइनस 32 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y की जगह पे 0 आ जाएगा। 8x माइनस 32 ये 0 के इक्वल है। 32 दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर लिया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। पॉइंट क्या बनेगा? 4 एंड 0। दूसरा इसका पॉइंट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0, y is equal to 8 0 minus 32, so y is equal to minus 32। तो पॉइंट 0 माइनस 32, ये तो पॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पैराबोला वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहले हम पॉइंट्स ढूंढेंगे इस इक्वेशन को लेकर इसके मुताबिक, और फिर आगे हम उसको करेंगे। तो मेरी पिछली वीडियो में 2.1 में कैलकुलेटर से टेबल बनाना सिखाया गया है, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें कि कैसे टेबल बनाया जाता है। तो अभी हम टेबल बनाते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं। ये पॉइंट्स हैं जो हमने कैलकुलेटर की हेल्प से निकाले हैं। तो आए हम इनको प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पे। पहला है -3 35, -3 यहाँ पे है और 35 यहाँ पे 35 और यहाँ पे -3। ये -3 और 35 का पॉइंट यहाँ पे होगा। उसके बाद दूसरा है -2 24, ये -2 है और यहाँ पे 24 है, ये -2 24 का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है -1 15, यहाँ पे सेंटर में -1 है और यहाँ पे सेंटर में 15 है। 10 और 20 के दरमियान 15, तो यहाँ पे ये पॉइंट आया। नेक्स्ट है 0 8, ये 0 है और यहाँ पर 8 है। नेक्स्ट 1 एंड 3, ये 1 है और यहाँ पे तकरीबन 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट क्या है 2 0, तो यहाँ 2 पे पॉइंट बनेगा। फिर है 3 -1, यहाँ से 3 लिया, इधर से -1 लिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। फिर है 4 0, 4 0 का पॉइंट ये है। 5 3, ये 5 है, यहाँ पे 4 एंड 6 के दरमियान 5 और यहाँ पे 3 है, यहाँ से सीधा यहाँ पे 3 है। उसके बाद 6 8, ये 6 और 10 से थोड़ा सा नीचे 8। उसके बाद 7 15, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे सीधा 15 है। 10 और 20 के दरमियान, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है 8 24, ये 8 है, 24 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 24 बनता है और ये सीधा 8 है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा 8 24। 9 35, यहाँ से सीधा 9 जाएगा और ये 40 और 30 के दरमियान 35 है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला 10 48, ये 10 है और यहाँ 50 के पास 48 आएगा, यहाँ 48 आएगा।
इन सभी को हम ज्वाइन करेंगे, जितने भी पॉइंट लगाए हैं इनके साथ लिख देते हैं हम। ये है -1, 15, 0, 8 और ये है 1, 3 और ये है 2, 0, 3, -1, ये वाला -1 और ऊपर है 0, 4, 4, 0, 5, 3, ये 5, 3 है। उसके ऊपर वाला 6, 8 है। उसके ऊपर वाला 7, 15 है। फिर 8, 24 है। 9, 35 है और 10, 48 है। अब इन सभी को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से सीधा टच करता हुआ ऊपर चला जाएगा। ये पैराबोला बन गया। उसके बाद हमने ये वाला इन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। 4 है वो ये होगा और दूसरा है 0, -32 वो यहाँ पे होगा। -30 के थोड़ा सा आगे -32, 0, -32। अब इनको हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 0, 4 है और ये 0, 32 है। तो कौन सी दो जगहों पर ये कट कर रहा है पैराबोला को? वो पॉइंट्स हैं हमारे 4 एंड 1048 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y plus x is equal to 2 for x intercept put y is equal to 0, 0 plus x is equal to 2, so x is equal to 2, पॉइंट क्या हुआ 2 and 0। for y intercept put x is equal to 0, y plus 0 is equal to 2, y is equal to 2, so point 0 and 2। ये हमारा टेबल है जो हमने कैलकुलेटर की हेल्प से बनाया है और ये किस इक्वेशन के लिए है? y is equal to 2x square प्लस x -10। तो इन पॉइंट्स को हम लेते हैं। पहला है -3, 5, यहाँ पे -3 है, ये 5 है, यहाँ पे आएगा -3, 5, -2, 4, -2, -4, ये यहाँ पे आएगा -2, -4। उसके बाद है -1, -9, ये यहाँ पे आएगा। फिर है 0, -10, ये यहाँ पे है। 1, -7, ये 1 है, यहाँ पे -7 है। 2, 0, ये यहाँ पे पॉइंट है। 3, 11, यहाँ से सीधा 3 जा रहा है और यहाँ पे 11।
अब इसको ज्वाइन करते हैं। -1 -9, 1 -10, 2 0, 3 11, 1 -7, यहाँ पे पॉइंट है -7, ये 2 0 है। इस तरह से ये पॉइंट हो गए हमारे। अब स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है 2 0 एंड 2 0, ये 2 0 है और इधर से हो जाएगा 0 2। अभी स्ट्रेट लाइन का पॉइंट लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 0 2 का पॉइंट है, और इधर एक और पॉइंट है, वो भी 0 2 है। एक पॉइंट 0 2 जो y के लिए है, दूसरा 2 जो x के लिए है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स बने हैं, एक 0 2 यहाँ पे और दूसरा -3 5। इस तरह से इसने पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन ने इंटरसेक्ट किया है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा। अगर सीखा है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।